मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज के 10 सवाल कराए थे 10 तक। तो उससे आगे जो 11वां सवाल है इसको देखिए। इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। सवाल भले ही बड़ा है लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा करने में। तो देखिए, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 2000। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थी कितने हैं? 2000। इसमें क्या लड़कियां भी हैं? लड़के भी हैं। लेकिन लड़के कितने परसेंट है? 60 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, करते हैं। चलो सॉल्यूशन कर दो। चलो देखिए, संख्या कितनी है? 2000। तो ये टोटल विद्यार्थी है, कुल संख्या है 2000। इसमें क्या है? बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब लड़कों का कितना प्रतिशत है? 60। तो लड़कियां कितने परसेंट बची? 40% बची। लड़के कितने परसेंट है? 60। तो लड़कियां कितनी बची? 40%। कितना होता है? टोटल परसेंट होता है 100। कितना होता है? 100। 100 में से जो परसेंट दिया है उसको घटा दो। 60 घटा दो तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लड़कियां कितनी परसेंट बचेंगी? 40। तो अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है माइनस करने की। तो देखिए, अपन को तो सीधा सा करना है। टोटल विद्यार्थी 2000 है, लड़के कितने हैं? 60%। तो लड़कियां कितनी बची? पूरे टोटल परसेंट होता है 100। 100 में से 60 को माइनस कर दो तो कितने बची लड़कियां? 40% बची। अब अगर परसेंट दिया होता है तो अपन क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो ये परसेंट दिया है, इस परसेंट को हटाइए। क्या करेंगे? परसेंट की जगह 100 का भाग देंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इससे इसको काट दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो तो वैसे के वैसे रहेंगे और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। ये 800 लड़कियों की संख्या है। 800 ये इसका आंसर है। तो इसमें क्या पूछा था? लड़कियों की संख्या पूछी थी। तो लड़कियों की संख्या आ गई और लड़कों का क्या दिया था? परसेंट दिया था। परसेंट से उनको संख्या निकालनी है। तो संख्या ये 800 आ गई। ये बच्चों की संख्या है, ये इसका आंसर है। अब देखिए, अगला सवाल देखिए। अभी मैंने 11वां सवाल कराया था, अब ये 12वां है। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10%, अपनी आय का 10% किस पे? शिक्षा पर खर्च कर रहा है वो। 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपए है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? इसको देखिए, शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। जो यहाँ पर अपन को क्या नहीं पता, अपन को ये नहीं पता कि इस व्यक्ति की आय कितनी है। अपन को उसकी कुल आय निकालनी है, तो आय को पता ही नहीं है। तो अपन इसको मान लेते हैं आय को, जिसका पता नहीं, इस व्यक्ति द्वारा अपनी आय का। तो आय कितनी है ये नहीं पता, आय मान लिया अपने। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन। आय मान लिया अपने x, मान ली कितनी? मान ली, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिख कम रहा होगा, x। टोटल आय, कुल आय क्या मान लिया अपने x। अब इस आय में से 10% किस पे? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। 20% भोजन पर खर्च हो रहा है और 40% कपड़ों पर खर्च हो रहा है। इतना खर्च तो उसने कर दिया, जो कुल आय थी ना, इसका इतना परसेंट खर्च हो गया। तो बचा कितना? बचा परसेंट है उसका 2700 रुपए बच रहा है उस पे, लेकिन ये नहीं बता कि उस पे कितनी परसेंट बच रहा है। तो अपन देखते हैं x। देख, टोटल कितनी परसेंट होता है? 100 होता है। 100 में से उसने 10% किस पे खर्च कर दिया? शिक्षा पर। 20% और घटा दो, 20% भोजन पर खर्च कर दिया और माइनस 40% उसने किस पे खर्च कर दिया है? कपड़ों पर। अब उसका बचा कितना? बचा है वो कितना है? परसेंट तो नहीं बचा, लेकिन 2700 रुपए बच रहा है, ये उसने बताया है। ये जो बचा है ना, वो किसके बराबर बचा है? 2700 रुपए के बराबर बचा है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुल आय उसकी x मान लिया तुमने। अब उसका टोटल कितना परसेंट होता है? 100 होता है। 100 में से उसने 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर खर्च कर दिया और 40% कपड़ों पर। तो ये जो खर्च हुआ है उसको घटा दो। घटा दो, जो परसेंट बचेगा वो किसके बराबर होगा? 2700 के बराबर। क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि बचत कितनी है? 2700 रुपए।
तो ये जो बचत परसेंट है ना वो किसके बराबर होगी, 2700 के बराबर। तो चलो देखते हैं इसको, x मल्टीप्लाई, ये कितना है, 100 में से 10 गया 90 बचा, 20 गया 70 बचा, और 70 में से 40 गया कितना बचा, 30% बचा। 30% किसके बराबर है, ये 2700 के बराबर है। अब परसेंट होता है ना, तो हमने पहले भी बताया है कि परसेंट होता है तो परसेंट को हटाते हैं, बटे में क्या रखते हैं, 100 रखते हैं, भाग किसका देते हैं, 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से इसको काट दो, 27, 0 0। अब अपना आंसर कितना हो गया, नीचे वाली संख्या का इधर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9 0 0 1 0, ये बढ़ जाएगा 900 का 10 से गुणा करेंगे तो 9000 रुपए इसकी बचत हो जाएगी। सॉरी कुल आय, कुल आय कितनी, ये किसका मान आया है, x का मान आया है, x बराबर कितना आ गया 9000 रुपए। तो इसकी ये कुल आय है, पूछा क्या है उसमें, कुल आय पूछा है, तो कुल आय कितनी आ गई अपनी 9000 रुपए। अब देखिए अगला सवाल देखिए 13 वाला, इसमें है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, किसको, जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना उसको वोट कितने मिले, 60%, तथा वह 18 वोटों से हार गया। जो हारा है ना वो कितने वोटों से हारा है, 18 से वोटों से। तो चुनाव में कितने वोट मिले, वो ये कह रहा है कि चुनाव में टोटल कितने वोट मिले। चलिए तो इसका आंसर देख लो, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये पूछ रहा है कि चुनाव में कितने टोटल कितने वोट मिले, तो अपन को पता तो है नहीं कितने वोट मिले हैं, तो अपन इसको मान लेते हैं x वोट, कितने x। अब इसमें से 60% वोट किसको मिले, जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले, 40%। अब जो हारने वाले का डिफरेंस है ना कितना है, 20% का डिफरेंस है, क्योंकि 60 है उसमें कितना है 40। तो अपन क्या करेंगे, ये 60% किसको मिली है, जीतने वाले को, और हारने वाले को कितने मिले हैं 40%, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है 100। और ये बराबर, ये किसके बराबर है, हारने वाले को कितने मिले हैं 18 से वोटों से हार रहा है, कितने वोटों से आ रहा है वो, 18 से वोटों से। तो इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस, कितने का हुआ है, 20% का हुआ है। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस कितने का है, 20% का वोटों से हारा है, कितने वोटों से, 20% वोट। जो जीतने वाला प्रत्याशी है ना उसको 20% वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन वो किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। वो 1800 वोटों से हारा है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है, 20% है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई 20% दिया है, तो परसेंट दिया होता है तो हम क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं और परसेंट को हटा देते हैं, बराबर क्या है 1800। इस जीरो से ये जीरो काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 नम्मा 18, 900 हो गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है 10, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, केवल x बचा है। इस नीचे वाली संख्या का बराबर की दूसरी साइड जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो उसमें क्या होगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में रखा है तो दूसरी साइड जाएगा बराबर की साइड, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 900 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो टोटल कितने वोट आए, x 9000 वोट आए, कितने आए 9000। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि टोटल कुल कितने वोट आए हैं, तो टोटल वोट आए 9000। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो, 14 सवाल है, 14 नंबर का, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वह 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ये जो पिछला मैंने 13 वाला सवाल कराया है ना, 13 वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। उसमें क्या दिया था, जीतने वाले को कितने लाने थे, कितने लाया था 60%, और वो 1800 वोटों से हार गया था, हारने वाला,
तो उसमें टोटल कितने वोट मिले थे वही अपन को निकालना था। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट लाने अपन को 40 है, लेकिन वो लाया कितने है 32 लाया है। कितने लाया है देखो, ये अपन को पास होने के लिए कितने परसेंट लाना है 40%, लेकिन वो लाया कितने परसेंट है 32। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें इसमें कितने का अंतर है, कितने लाने थे 8% का डिफरेंस है। कितने का है 8 का, 8% कम लाया है। कितने लाया है 8% कम। अब जो 8% कम लाया है ना वो कितने नंबर है 24 अंकों से फेल हुआ है। 8% जो है ना वो कितने अंक कम है उसके 24 अंकों से फेल हो गया वो। तो परीक्षा का अंक कितना है, कुल कितने मार्क का एग्जाम में ये आपको पूछा गया है। तो चलो देखते हैं, अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, सवाल भले बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा रहेगा और सवाल को करने में समय भी नहीं लगेगा। तो देखिए अपन को टोटल मार्क्स उसके कुल पूर्णांक कितना है x मान लिया। कितना है x। अब देखिए यहाँ पर 40% लाने थे लेकिन लाया वो कितने परसेंट है 32, तो कितना कम लाया है 8%। तो इसका 8% करिए बराबर, अब जो 8% कम लाया है ना वो कितने अंक के 24 अंकों से फेल हुआ है। तो बराबर में इसके हम क्या कर लेंगे 24, क्योंकि 24 अंकों से फेल हो रहा है और इसमें 8% कम लाया है। मैंने पिछले कई सवालों में बताया है कि अगर परसेंट दिया है तो फिर क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देंगे। अब इसको काटिए 8 3 24, अब 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 या 300। ये कुल पूर्णांक उसका कितना है 300 नंबर का है। तो 300 नंबर का पूरा पेपर है तो ये आंसर हो गया 300 नंबर। बिल्कुल छोटे तरीके से, ना तो उसको करने में टाइम लग रहा है ना उसको कोई परेशानी है करने में सवाल को। चलो अगला सवाल देखिए, मैंने 14 पहले करा दिया, 15 वाला सवाल देखो इसको। इसमें क्या है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, हिंदी पास कितने हुए हैं 80%, तथा 85% गणित में पास हुए हैं, तथा 75% हिंदी और गणित दोनों में पास हुए हैं। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है कि फेल कितने विद्यार्थी हुए। तो चलो देखिए इसको, सॉल्यूशन इसका देखो। देखो यहाँ पर हिंदी में पास कितने बच्चे हुए हैं 80% विद्यार्थी किसमें पास हुए हैं हिंदी में। कितने 80%। अब 80% हिंदी में पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए। गणित में मैथ में कितने पास हुए हैं 85%। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 हो जाएगा, 0 5 हो गई तो, और 8 और 8 16 हो जाएगा, 100%, 185% हो गया। लेकिन पास क्या है, पास तो विद्यार्थी 100% होते हैं। तो अब क्या है 75% जो विद्यार्थी है ना वो हिंदी में भी पास हुए हैं और गणित दोनों में पास हुए हैं। तो जो 75 बच्चे हैं ना वो हिंदी में पास हो गए, गणित में भी हो गए, और दोनों हिंदी और गणित का दोनों का अलग अलग भी दिया है। तो जो 75 दिया है ना वो इसमें से घटेगा, क्योंकि वो तो पास हिंदी में और गणित में दोनों में पास है, तो दोनों वाले इसमें ऐड हो गया है। तो उसमें क्या करेंगे 75 इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं देख लो, क्योंकि 80% विद्यार्थी किसमें हो गए हिंदी में, तो हिंदी में हुए ना, और 85 किसमें हुए गणित में, तो दोनों हिंदी गणित वाले हैं। और ये जो कह रहा है कि 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं गणित में दोनों पास हुए हैं। तो दोनों पास हुए ना तो हिंदी में तो पास है ही और गणित में भी पास है, कि दोनों पास हो चुके हैं। और ये अलग अलग दे रहा है, ये कंबाइंड दे रहा है। तो ये तो पास वाले अलग अलग दिए हैं और ये पास तो हो चुके हैं, दोनों पास हुए भी हैं। तो ये पास तो देखो ये 75% विद्यार्थी ना जो इसमें भी पास हुए हैं इसमें भी, तो ये विद्यार्थी का डबल है। तो इसको अपन क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। 165 में से क्या करेंगे इसको माइनस कर दो, 5 में से 5 गया कितना बचा 0। अब ये 6 में से उसमें चला गया,
30% विद्यार्थी आ रहे हैं यार। चलो इसको माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया कितना हो गया 0। और 16 में से 1 इसमें चली गई, नहीं गई है, 5 में से 5 गया सॉरी। तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा 90। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और गणित दोनों में पास हो गए हैं। तो अब परसेंट कितना होता है पूरा टोटल 100% होता है। विद्यार्थी कितने 100% है, 90% हिंदी और गणित में पास हो गए। फेल कितने बचे 10% विद्यार्थी फेल हो गए। कितने हो गए, फेल का प्रतिशत निकाल लो, फेल प्रतिशत। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितने 100% है, 90% विद्यार्थी हिंदी और गणित में पास हो गए, तो बचे जो कितने हुए फेल। तो 100 में से 90 घटा दो कितना बचा 10%। 10% जो विद्यार्थी है ना ये फेल वाले हैं, ये अपना आंसर है। तो ठीक है, मैंने आज 15 तक सवाल करा दिए, अब आगे इसके अगले वीडियो में कराऊंगा।